Welcome to Guys, our YouTube channel. राजेश और सुमिता एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे जिनका सपना था कि उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सफल बने। उनके दो बेटियां थीं, पूजा और अंजलि। पूजा ने हमेशा से ही पढ़ाई में रुचि दिखाई थी, जबकि अंजलि खेलकूद में माहिर थी। लेकिन माता-पिता चाहते थे कि दोनों बहनें सरकारी नौकरी पाएं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। राजेश ने पूजा को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी छोटी सी दुकान पर काम करते हुए भी अपनी बेटी को कोचिंग क्लासेस में भेजा। पूजा ने कड़ी मेहनत की और उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अब उसका सपना था कि वह एक अच्छी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले और फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे। पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएड करने का निर्णय लिया। उसने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। पूजा के संघर्ष को देखकर अंजलि ने भी ठान लिया कि वह भी अपनी बहन की तरह मेहनत करेगी। अंजलि ने खेलों के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। एक दिन सुमिता ने अपनी बेटियों को एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक साधारण लड़की की थी जिसने कड़ी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी पाई। इस कहानी ने दोनों बहनों को प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि अगर वह सही तरीके से मेहनत करेंगी तो वे भी अपने सपनों को सच कर सकती हैं। समय बीतने लगा और दोनों बहनों ने अपनी अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी। पूजा ने यूपीएससी की तैयारी की, जबकि अंजलि ने पुलिस परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अपने माता पिता से हर संभव मदद मांगी और उन्होंने भी बेटियों का पूरा सहयोग किया। परीक्षा के दिन आए और दोनों बहनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं दीं। पूजा ने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की और वह अब एक अधिकारी बन गई। दूसरी ओर अंजलि ने भी अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की और वह एक पुलिस अधिकारी बन गई। अब दोनों बहनें सरकारी नौकरी में थीं। पूजा ने अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाई। उसने कई समाज सेवी योजनाओं में भाग लिया और अपने क्षेत्र में कई बदलाव लाए। अंजलि ने भी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाई और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। समय के साथ दोनों बहनों की शादियां हुईं। उन्होंने अपने पतियों को भी अपने कार्यों में शामिल किया। पूजा ने अपने पति के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जबकि अंजलि ने अपने पति के साथ मिलकर युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित किया। कुछ सालों बाद पूजा और अंजलि ने अपनी अपनी कहानियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे संघर्ष और मेहनत ने उन्हें सफल बनाया। उनकी माताएं भी गर्व महसूस कर रही थीं कि उन्होंने अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाया। राजेश और सुमिता ने अपनी बेटियों की सफलता पर गर्व किया और सोचा कि वे हमेशा अपने सपनों का पीछा करती रहेंगी। अब जब पूजा और अंजलि ने सरकारी नौकरी पा ली थी, तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उन्होंने मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने अनुभव साझा करने में खुशी मिलती थी और वे हमेशा कहती थीं कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी संभव है। समय के साथ पूजा और अंजलि ने अपने क्षेत्र में न केवल नौकरी की, बल्कि अपने समाज के लिए एक प्रेरणा बन गईं। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का कार्य किया और यह साबित किया कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का एक तरीका है। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और आज भी जब लोग सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो वे पूजा और अंजलि की कहानी को याद करते हैं। इस तरह सरकारी नौकरी वाली बहुएं केवल अपने परिवार की नहीं, बल्कि अपने समाज की भी बहुएं बन गईं। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित किया कि कोई भी सपना सच हो सकता है, अगर उस पर मेहनत की जाए। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करके भी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक साधन है, लेकिन उसका महत्व तब बढ़ता है जब हम उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। पूजा और अंजलि की कहानी ने साबित किया कि महिला सशक्तिकरण केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यकता है। अगर हम अपनी बहनों बेटियों को सपने देखने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका दें, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।